एक दिन का भयो, एक पंडित जी महाराज आए घर में। भाव से कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। अब वो पंडित जी महाराज आए, यशोदा जी के गांव से आए थे। अब मायके से कोई आवे तो माताओं को बड़ी प्रसन्नता होए, और अगर मायके से पंडित जी महाराज आ जाएं तो बहुत खुशी होए, और ऐसे पंडित जी आ जाए जिन्हें ब्याह पढ़ाया होए तो और ज्यादा खुशी होए। अब महाराज जो पंडित जी आए यशोदा मैया की मायके से, तो मैया बड़ी प्रसन्न है गई। महाराज कहां से आ रहे हो? तो बोले लाली बस इधर से आ रहे हो, मेरो मन भयो यशोदा से मिलतो भयो चलूं। अरे आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे, और महाराज आज रात्रि विश्राम यहीं करो, और जे बताओ भोजन में का बनाऊं आपके लिए। ब्राह्मण देवता कहवे लगे यशोदा अरे पास मेरो गांव में चले जाऊंगा। नहीं महाराज, न जाने कैसे कैसे सौभाग्य मिले हो, आप पधारे हो, आप मुझे बताओ क्या बनाऊं। ब्राह्मण देवता बोले यशोदा अरे मैं तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हूं, अपने हाथन से बनाऊं और पाऊं। यशोदा जी बोली महाराज तो ठीक है, सू को सामान ले लो और बना लो तुम जो चाहिए। अब मैया ने राशन को सामान दे दियो, सुरभि गाय को दूध प्रदान कर दियो, और ब्राह्मण देवता ने भोजन बनायो, और भैया खीर भी बनाई। पंडित जी महाराज को एक नियम हो, रोज अपने हाथन से भोजन बनावे, और उनको संकल्प हो जादिन भगवान स्वयं प्रकट है के भोग लगाएंगे, बादिन तक मैं स्वयं अपने हाथन से बना के ही भोग लगाऊंगा। ऐसा उनको नियम स्वयं पाकी। तो जब भोजन बन जाता तो पंडित जी महाराज क्या करते, अपना पीताम्बर लेते और उसी का पर्दा बना के भगवान का भोग लगाते थे, ये उनका नियम था। तो आज ब्राह्मण देवता ने भोजन बनायो, महाराज भोजन को थाल भी रख दियो, खीर को कटोरा भी रख दियो, और जैसे ही पर्दा लगायो और भगवान को बुला रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहणास्मको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। हे भगवान पधारिए, भोग लगाओ। अब भगवान को कहीं बैकुंठ से तो आना नहीं था, भगवान तो घर में ही बैठे। अब पंडित जी ने इतने भाव से भगवान को बुलाया कि तुरंत भगवान पर्दे के पीछे। अब एक बात बताओ, आपके सामने 56 भोग रखे हों और आपसे ये बोली जाए कि 1 मिनट में ही खाना है आपको, तो सबे तो आप खाओगे नहीं। जो सबसे बढ़िया लगे आसानी से खप जाए, बाई पे हाथ मारोगे। अब भगवान ने सोची कि पंडित जी पर्दा लगावे में तो देरी करें, पर पर्दा हटावे में देरी ना करें। कब पर्दा हटा लें, और भोग पंडित जी ने लगा दियो, तो तुरंत भगवान ने कहा कि वह खीर के कटोरा पे ही हाथ मारो, पहले यही देख। अब भैया वो चम्मच वगैरह तो है ना ही, भगवान ने वो खीर को बड़ो वारो कटोरा उठा लिया। पंडित जी ने अपने हिसाब से बनाया, कोई बालकन के हिसाब से थोड़ी हो। अब बालको कन्हैया छोटो सो, अब लाला ने वो खीर को कटोरा उठायो और पर्दा के पीछे ही महाराज वास से मुंह लगायो और खीर खींच रहे महाराज। अब बिना चम्मच के आप महेरिये पियो, खीरे पियो तो अलग ही आवाज आवे, और ने जल्दी में हो तो और आवाज आवे अलग ही। अब पंडित जी विचार करने लगे भाई भोग तो रोज ही लगे, पर ऐसी आवाज कबू ना आवे, अलग ही आवाज आ रही, चक्कर कहां पड़ रहे हो। पंडित जी के मन में शंका भई। पंडित जी ने जैसे ही पर्दा हटायो तो छोटो सो लाला और बड़ो सो कटोरा खाली। अरे यशोदा, यशोदा जी बोली, बोल कहो महाराज का भयो। अरे तेरे लाला ने कमाल कर दियो, अरे खीर के कटोरा साफ कर गए। अब यशोदा मैया मर गई शर्म के मारे। ये पंडित जी का सोचेंगे, यशोदा के महाराज इतनो हजारों मन दूध होए, पर देख ये छोटो सो लाला इतनी खीरे खा गए। पंडित जी को भोजन झूठो कर दियो, राम राम मर गई शर्म के मारे, और दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को कान पकड़ लियो, चौरे लाला तेने ब्राह्मण देवता को भोजन झूठो कर दियो। कन्हैया कहने लगे मैया
अरे पंडित जी ने मुँह को बुलायो और मैया जो भी कोई भाव से बुलावे वो जानो ही पड़े। बड़ी समस्या होती है। घर में कोई मेहमान आ जाए और बन के सामने नाश्ता वाली प्लेट ने रखो, अगर कोई छोटो बालक वहीं घूमतो रहे तो घर वाले ने बड़ी शर्म लगे। माना वो ये सोचे कि माना कहीं आने वालों ये ना सोचे कि देखो बालकन को कुछ दे में ना आए, ये बिस्कुटन को ही घूम रहा हो, तो बड़ी समस्या आवे। माना अब यशोदा मैया को लगा भाई इतनी बड़ी महारानी या पूरे ब्रजमंडल की इतनी बड़ी रानी और वाको छोरा माना खीर को तरस रो है। सोई महाराज पंडित जी से हाथ जोड़ के बोली, महाराज यहाँ के अपराध को क्षमा करियो, लाला छोटो है, तुम दोबारा से भोजन बना लो। पंडित जी कहने लगे ना है भैया अब तो मैं चलूं। अरे महाराज ऐसो मत करो भाई, निवेदन कियो और ब्राह्मण देवता ने फिर भोजन बनायो। यशोदा मैया बोली देखो महाराज अब लाला के हाथ में पकड़ के ले जा रही हूं मैं कमरे में, बंद हो जाऊंगी, जब तुम्हारा भोजन पूरा हो जाए तब मुझ को बता दीजिए। ठीक है। फिर महाराज भोजन का थाल तैयार किया और पर्दा लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। पंडित जी बहुत भाव से बुलावे भगवान। अब फिर भाव से भगवान को बुलाया। आप सत्य माने मेरे भगवान प्रकट हो गए। यशोदा मैया तो कन्हैया को लेके गई अंदर, भगवान यहाँ प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता की आंखें खुली की खुली रह गई और सोच लिया अरे ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये बालक तो साक्षात भगवान है। नेत्रों से आंसू झरने लगे। यशोदा को आवाज लगाई, अरे यशोदा। यशोदा जी बोली महाराज अब का भयो। अरे यशोदा तेरे लाला ने फिर से भोजन झूठो कर दियो। अरे महाराज कन्हैया तो मेरे पास में है, लाला को मैंने हाथ पकड़ो भयो और आपको भोजन कैसे झूठो कर दियो। अरे यही चमत्कार तो है, तू जल्दी आ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। भगवान की माया एक रूप भगवान का अंतर ध्यान हो गया और उसी समय फिर से मैया चिंता में पड़ गई। आखिर में हुआ क्या? तब ब्राह्मण देवता कहने लगे मैया ये तेरो लाला साक्षात क्या बोले भगवान है। तुरंत कन्हैया ने सारा कर दिया। ओ महाराज जी पंडित जी मेरी मैया को मत बताओ कि मैं भगवान हूं। अभी तो मुझ लाला माने अपनो छोरा माने तो बड़े प्रेम से मैया भोग लगावे, बड़ो दुलार करे, बड़ो अनुराग करे, बड़ो स्नेह करे। यदि आपने भगवान बता दियो तो फिर तो मैया अलमारी में बैठा देगी। भगवान की सी पूजा होगी भाई। भगवान की पूजा कैसे होए? चिनौरी इनको भोग लग जाए, भगवान को तो खील बतासे इनको भोग लग जाए, मिश्री रखी होए घर में पुरानी धुरानी बाको भोग लग जाए। भगवान की पूजा तो ऐसे ही होए। भगवान कहने लगे मुझे भगवान मत बनाओ। बेटा मानती है तो बड़े भाव से पूजा कर रही हैं। अरे भैया भगवान की भी पूजा बड़े भाव से ही करनी चाहिए। सबसे बढ़िया भगवान को समर्पित करो, सबसे अच्छा पहनाओ, सबसे अच्छा खिलाओ, सबसे ज्यादा दुलार भगवान को करना चाहिए। गुणगान करते हुए ब्राह्मण देवता आज लाला का दर्शन करके बड़े आनंदित होकर के अपने गांव चले गए।